फाइनल पार्ट, सास का वो और एक सच का वो अध्याय जो अब एक औरत की ममता और एक बीते हुए पाप के खून की लड़ाई बन चुका है। यह कहानी 5 साल आगे से शुरू होती है। सविता अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी परछाई इस घर में अब भी मौजूद है। रागिनी अब भी इस कोठी में है, पर वो पहले वाली रागिनी नहीं रही। वह कम बोलती है, ज़्यादा देखती है। मीनाक्षी अब घर की मालकिन बनी जाती है, लेकिन उसकी रातें चैन से नहीं कटती। वजह उसका बेटा आरव, एक मासूम सा दिखने वाला बच्चा। उसकी आंखों में गहराई कहीं ज़्यादा है जितनी किसी 5 साल के बच्चे में हो सकती है। आरव ना ज़्यादा बोलता है, ना ज़्यादा हंसता है, पर जब वो कुछ कहता है तो हर बात जैसे किसी पुराने ज़माने से आती हो। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं पहले भी इसी कमरे में था, लेकिन तब यहाँ कोई और होता था। मीनाक्षी चौंक गई। उसने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसका दिल अंदर से कांप गया। उसने यह बात रागिनी से की तो रागिनी ने बिना कुछ बोले बस एक तस्वीर दी। आरव के हाथों से बनाई गई एक डरावनी तस्वीर, जिसमें एक आदमी आग में जल रहा था, एक औरत खून के आंसू रो रही थी और एक बच्चा जिसके माथे पर तीसरी आंख बनी थी। रागिनी ने बस इतना कहा, मत छोड़ उसे अकेले। उस रात मीनाक्षी ने पहली बार ध्यान से अपने बेटे को देखा। उसके हाथ की बनावट, उसका बोलने का लहजा और उसकी आंखों की चमक, कुछ तो था जो डराता था। फिर एक दिन घर में एक नई आया आई, अनन्या। वह सीधी सादी शांत लड़की थी जो बच्चों को बहुत से संभालना जानती थी, लेकिन वो रोज आरव के माथे पर कोई काला धागा बांधती, कुछ गुनगुनाती और कहती, जैसा बोया वैसा काटा, अब जिसे बनाया वही सब जलाएगा। मीनाक्षी को शक हुआ। उसने सीसीटीवी कैमरे से देखा। अनन्या रात को आरव के कमरे में कुछ लिखती थी जमीन पर और उस जगह बैठती थी जहाँ कभी मानव ध्यान लगाया करता था। अब मीनाक्षी को यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। उसने बुआ जी से बात की, सविता की मौसी जो अब पूरे घर की देख रेख करती है। बुआ जी ने सिर झुका लिया और बहुत देर चुप रहने के बाद, मैंने ही उसे बुलाया था। सविता की आत्मा की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन उस रात मैंने जो विधि की उसमें गलती से मानव की छाया किसी और में समा गई और अब लगता है वो आरव है। मीनाक्षी का दिल बैठ गया। उसी रात आरव ने उससे पूछा, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं फिर से वही जाऊंगा? मीनाक्षी ने पूछा, कहाँ? तो उसने कहा, जहाँ मैंने सब जलाया था। अब मीनाक्षी को यकीन हो गया कि ये सिर्फ बेटा वहीं से उस अतीत का हिस्सा है जो सविता के साथ खत्म नहीं हुआ था। अब नव्या जो इन सब से अलग रह रही थी, अब लौटी। उसने अपने बचपन की डायरी पढ़ी जिसमें मानव के तंत्र, उसकी बातों और सविता के डर का पूरे जिक्र था। उसने मीनाक्षी को बताया कि सविता की माँ भी एक गांव में किसी तांत्रिक के पास गई थी और वहां से लौटते वक्त उसकी आंखें कुछ देर के लिए पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी। तभी से वो डरती थी कि जो चीज़ उसने देखी थी वो कभी उसके वंश में वापस आएगी। नव्या ने एक संदूक निकाला जिसमें सविता की माँ की डायरी, मानव की सर की चोटी और एक कागज पर लिखा मंत्र था। जिस दिन मानव का रक्त फिर सांस लेगा वही दिन एक माँ की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। मीनाक्षी अब खुद को अकेले महसूस करने लगी। घर की हर दीवार उसे जैसे घूर रही थी। आरव अब हर रात कुछ बोलता था जो वो कभी सीखा नहीं था। एक रात उसने आंखें खोली और बोला, रागिनी दीदी आज भी जिंदा है ना? मीनाक्षी ने कहा, हाँ बेटा। तो उसने धीमे से कहा, तब तो अधूरी आग अभी बाकी है। रागिनी ने अगले दिन घर छोड़ने की बात की, लेकिन मीनाक्षी ने कहा, अगर तू गई तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तू जानती है क्या ये बच्चा वही है? रागिनी ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुमने ममता से पाला है तो तंत्र नहीं जीतेगा। अब मीनाक्षी ने तय कर लिया था वो अपने बेटे को बचाएगी किसी भी कीमत पर। उसने अनन्या का सामना किया और पूछा, कौन हो तुम? अनन्या ने धीरे से कहा, मैं मानव की बेटी हूँ जिसे सविता ने कभी दुनिया से छुपा दिया था, और अब मैं अपने भाई को बचाने नहीं पूरा करने आई हूँ। मीनाक्षी अब टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मंदिर में वो आरव को लेकर गई।
आरव की आंखें अब पूरे तरह सफ़ेद थी और वो मंत्र बोल रहा था जो मानव तंत्र साधना से बोला करता था। मीनाक्षी ने उसे बाहों में भर लिया और बोली, मैंने तुझे पाला है, तंत्र से नहीं, ममता से। तू मेरा बेटा है, मानव नहीं। आरव कांपने लगा, चीखने लगा, लेकिन मीनाक्षी ने उसे छोड़ा नहीं और वो रात जैसे बीत गई। सुबह आरव उसी गोद में बेहोश था, लेकिन उसकी आंखों में अब वही मासूमियत थी जो एक माँ अपने बेटे बहू में देखना चाहती है। रागिनी चुपचाप खड़ी थी। पहली बार उसकी आंखों में सुकून था। अनन्या जा चुकी थी। बुआ जी ने सब छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। घर में सब शांत था, लेकिन मीनाक्षी जानती थी कि ऐसी लड़ाइयाँ उसने जीती हैं, लेकिन ऐसी सच्चाइयाँ जो खून में बहती हैं उनका अंत नहीं होता, बस समय के साथ उनका रूप बदलता है। मीनाक्षी की जिंदगी अब एक नई सुबह देख रही थी, लेकिन उस सुबह में रोशनी नहीं थी बल्कि धुंध थी, क्योंकि अब आरव शांत जरूर हो गया था, लेकिन कई सवालों की गूंज अब भी घर की दीवारों से टकरा रही थी। अनन्या कौन थी सच में? क्या वो सिर्फ मानव की बहन थी या कोई और ही चेहरा था जो इस डराता उनका रूप बदलता है? मीनाक्षी की जिंदगी अब एक नई सुबह देख रही थी, लेकिन उस सुबह में रोशनी नहीं थी बल्कि धुंध थी, क्योंकि अब आरव शांत जरूर हो चुका था, लेकिन कई सवालों की गूंज अब भी घर की दीवारों से टकरा रही थी। अनन्या कौन थी सच में? क्या वो सिर्फ मानव की बहन थी या कोई और ही चेहरा था जो इस डराता के भीतर पनपते एक अदृश्य भय का हिस्सा बन गई थी? मीनाक्षी ने रागिनी से पूछा कि क्या सब खत्म हो गया? रागिनी ने सिर्फ इतना कहा, खून कभी खत्म नहीं होता, वो बस पीढ़ी दर पीढ़ी बहता रहता और अपना रूप बदलता है। अब आरव की आंखों में वह चमक नहीं थी, पर उसकी नींदें अब भी बेचैन थी। वह कई बार नींद में बड़बड़ाता था और कभी कभी दीवार पर हाथ फेरते हुए कहता था, यहीं बैठा था आग लगाने वाला। मीनाक्षी का दिल फिर डर से कांप जाता, लेकिन इस बार वो डर के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अब वो सिर्फ बहू नहीं रहेगी, अब वो इस घर की असली रखवाली करेगी। उसने पुरानी कोठरी को फिर से खुलवाया जहाँ सविता कोई ध्यान लगाती थी। वहाँ अब एक चूहे का भी बसेरा नहीं था, लेकिन फर्श पर अभी भी वो हल्का सा गोल चिन्ह था जो तांत्रिक विधियों में मंत्र माने जाते हैं। उसने उस चिन्ह को साफ किया, मिटाया, लेकिन उसका निशान अब भी मन में जिंदा था। उसी रात बुआ जी का एक खत आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि हिमालय में उन्होंने एक साधु मिला जिसने कहा कि जो आत्मा अधूरी रह जाए वो फिर से जन्म नहीं लेती, बल्कि किसी और के माध्यम से अपना अधूरा काम पूरा करने लौटती है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर वो आत्मा मानव की है तो उसकी अधूरी आग अब रागिनी की देह से बुझेगी। यह पढ़कर मीनाक्षी सुन्न रह गई। क्या अब रागिनी खतरे में थी? अगले दिन रागिनी पूरे दिन शांत रही। शाम को आरव ने मीनाक्षी से कहा, दीदी को कहीं मत भेजना, नहीं तो वो भी जल जाएगी। यह सुनकर मीनाक्षी को यकीन हो गया कि एक और तूफान आना बाकी है। रात के 2 बजे रागिनी अचानक चिल्लाते हुए उठी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो बार बार बोल रही थी, उसने मुझे पकड़ा है, वो छोड़ता नहीं, दीदी मैं मर जाऊंगी, मुझे उसे निकालो। मीनाक्षी ने उसे अपने सीने से लगाया और फिर आरव को उठाया जो चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक फिर लौट आई, लेकिन इस बार वो मासूम नहीं था, वो सीधा रागिनी की तरफ देख रहा था। मीनाक्षी ने आरव को झकझोर कर पूछा, तू कौन है? बता आरव। या इससे पहले कि वो कुछ कहती, आरव जोर से चिल्लाया, मैं अधूरी आग हूँ, मैं अधूरा नहीं रहूँगा, और वो बेहोश हो गया। अगले दिन सब कुछ शांत था, लेकिन मीनाक्षी जब टूट चुकी थी उसने मंदिर में जाकर शपथ ली कि अब या तो वो अपने बेटे को वापस लाएगी या फिर खुद को ख़त्म कर देगी। घर लौटने पर उसने सबको एक साथ बिठाया, रागिनी, नव्या और यहाँ तक कि अनन्या को भी बुलवाया। अनन्या अब शांत थी और उसने पहली बार अब सबके सामने स्वीकार किया, मैं मानव की बहन नहीं थी, मैं बस उसके तांत्रिक गुरु की चेली थी और मुझे इस खून को जागृत करने का काम
सौंपा गया था। मैं वही करने आई थी जो अधूरी साधना को पूरा कर सके, लेकिन अब मैं देख चुकी हूँ कि ममता तंत्र से बड़ी होती है। मीनाक्षी ने उससे कहा। तो अब तू क्या चाहती है? अनन्या बोली। अब मैं चाहती हूँ ये आग यहीं शांत हो जाए। तुम एक माँ हो और माँ के स्पर्श से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। आरव को अब सिर्फ तेरी कोख की भाषा सुनाई देनी चाहिए, तंत्र की नहीं। उस रात मीनाक्षी ने आरव को अपनी गोद में लिया, उसकी आंखों पर हल्के से हाथ फेरा और फुसफुसा कर बोली, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे इस दुनिया में लाई हूँ, मैं तुझे पाल रही हूँ। अब तुझे कोई नहीं ले जा सकता, तुझे कोई आग नहीं जला सकती, क्योंकि मैं अब खुद आग बन चुकी हूँ। आरव के माथे पर पसीना था और उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी धड़कनें सामान्य होने लगी और वो शांत होकर सो गया। अगली सुबह आरव ने आंखें खोली और अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा दिया। यह मुस्कान पहली बार दिल से निकली थी। अब उसकी आंखों में वो छाया नहीं थी, बल्कि उस मासूमियत की झलक थी जो एक बच्चा अपने माँ के चेहरे में ढूंढता है। रागिनी अब पूरी तरह ठीक थी। उसने पहले बार किसी को गले लगाया। नव्या ने मंदिर में जाकर दिया जलाया और कहा, जो घर कभी तंत्र के अधीन था, अब वहाँ ममता राज करेगी। अनन्या वहाँ से चुपचाप चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मीनाक्षी से कहा, अगर कभी फिर कोई छाया लौटे तो याद रखना, ममता भी सबसे बड़ा उजाला है। और वो गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। अब घर में सब सामान्य था, लेकिन मीनाक्षी जानती थी कि कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। ये बस एक अध्याय था, क्योंकि जब कोई आत्मा किसी रिश्ते में बंध जाती है तो उसका अंत सिर्फ शरीर सच नहीं होता, तो तब तक साथ रहती है जब तक उसका दर्द कोई और समझ ना ले। और अब मीनाक्षी समझ चुकी थी कि सास के गुनाह ने जो आग लगाई थी, उस आग को बुझाने का काम एक बहू ने नहीं, एक माँ ने किया था। अब उसकी गोद में उसका बेटा चैन से सो रहा था और घर में सब पहली बार ना कोई तंत्र, ना डर, ना सिर्फ प्यार की महक थी। और उस महक में अब सच भी चैन से सांस ले रहा था। जब सब कुछ सामने आया, सास के उस पुराने सच से लेकर बहू के साहस तक, तो घर की दीवारों ने पहली बार चैन की सांस ली। रिश्ते टूटे नहीं, बल्कि सच के सामने झुक गए। सास ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और बहू ने नफरत को माफ़ी में बदल दिया। शायद यही एक घर का असली पुनर्जन्म होता है, जब अतीत के साए माफ़ी के सूरज में पिघल जाते हैं और वो सच जो सालों तक दबा रहा, आज एक सीख बनकर जी गया कि रिश्ते झूठ से नहीं, हिम्मत से चलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।